Hello guys, welcome back to E-Education. I am Akanksha Nayak and today we are going to start class 9 science chapter number 1 matter in our surroundings. Let's get started. What is matter? So everything in the universe is made up of a material which scientists have named matter. हर चीज़ जो है यूनिवर्स में पूरे जो है किसी न किसी चीज़ से बनी होती है. इसी चीज़ को साइंटिस्ट ने नाम दिया है मैटर का. आप इसको मार्क कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक. हम जो एयर ब्रीथ कर रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, सब कुछ में मैटर है. पहले लोग, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि पहले लोग कहते थे कि पंच तत्व का नाम सबने सुना होगा. पंच तत्व यानी 5 मैटर हैं: पृथ्वी, अग्नि, अर्थ, स्काई, वाटर. और ग्रीक्स की भी कुछ ऐसी ही फिलॉसफी थी. पर अब जो है साइंटिस्ट ने हमें बताना शुरू कर दिया है मैटर के बारे में, जिससे आप इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. इट विल बी अ इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ क्लास 9. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. तो फिजिकल नेचर 1.1 में हम पढ़ने जाएंगे. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. इसको प्रूव करने के लिए एक्टिविटी 1.1, टेक 100 ml beaker, fill half the beaker with water and mark the level of water. Dissolve some salt with the help of glass rod. Observe any change in water level. What do you think has happened to the salt? Where does it disappear? Does the level of water change? तो अब इसको करके दिखाया है इस एक्टिविटी को यहाँ पे कि कैसे इन्होंने जो है वाटर का जो है बहुत बारी मैग्नीफाइड करके उसके पार्टिकल्स दिखाए हैं. और जो है अब दिखा रहे कि वाटर में सॉल्ट ऐड किया तो ये ऐसे चला गया. तो क्या हो रहा है इससे? इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज़ द आइडिया ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. वॉट वॉज देयर इन द स्पून, सॉल्ट और शुगर, हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे वाटर में ये स्प्रेड होकर जब हमने स्टेयर किया तो यही चीज़ बताना चाह रहे थे ये लोग. हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स. अब ये पार्टिकल्स कितने स्मॉल होते हैं? एक्टिविटी 1.2, टेक 2 to 3 crystal of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water. This one, अब कह रहे हैं कि अब इसमें जो हमने वो पोटेशियम का जो है 100 ml वाटर में डाल दिया, 2 to 3 क्रिस्टल्स. टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml. उसमें से 10 ml निकालो और उसे जो दूसरे सोल्यूशन में डाल दो जिसमें 90 ml क्लियर वाटर हो. तो आप देखोगे कि उसका पिंकिश कलर जो है अभी दूसरे सोल्यूशन में भी. अब आप उसमें से 10 ml निकालो और उसको दूसरे 90 ml में वाले में डाल दो. तो आप देखोगे कि ये जो है कलर देख रहे हैं, इसमें जब हमने ये डाल तो ये पिंक कलर का हो गया. अब इसमें से 10 ml इसमें डाल, ये पिंक कलर का, ये पिंक कलर का. यानी कि ये एक्टिविटी कहना क्या चाहती है? दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर. So we conclude that there must be million of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, which keeps on dividing themselves into smaller and smaller particles. अब क्या है, इस एक्टिविटी से प्रूफ होता है कि जो है हमारे पार्टिकल्स बहुत टाइनी होते हैं, क्योंकि हम इस सोल्यूशन में आगे आगे सिर्फ वही 2 to 3 क्रिस्टल्स जो इतने 1000 लीटर को जब वो कलर कर दे रहा है तो इसके मतलब उसके अंदर कई सारे टाइनी पार्टिकल्स होंगे. द सेम एक्टिविटी कैन बी डन बाई यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल. अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है. तो अब आते हैं 1.2, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. 1.2.1, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. इसको हम प्रूव करेंगे हमारे एक्टिविटीज़ के थ्रू. से पहले हम यहाँ आ रहे हैं. इन एक्टिविटी 1.1 and 1.2 you saw particles of sugar, salt, Dettol, etc. got evenly distributed in water. Similarly, we make tea, coffee or lemonade. Particles of one type of matter get mixed into the space between other particles. This shows that there is space between the particles of matter. अब यहाँ पे जो है आपने यहाँ पे देखा था हमारी एक्टिविटी 1.1 में कि कैसे जो है सॉल्ट जो है वाटर के स्पेस, मैटर के स्पेस के बीच में जो है मिक्स हो जा रहा है. तो ये एक्टिविटी प्रूव करते हैं कि स्पेस होते हैं पार्टिकल्स के बीच में. सो 1.2.2, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. अब ये लोग मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स. तो इसको प्रूव करने के लिए एक्टिविटी 1.3,
Put Put an until incense stick in a corner of your class. How close do you have to go near it so as to get its smell? फिर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन से आप ट्राई करेंगे। एक्टिविटी 1.4 कहती है कि टेक 2 ग्लास और बीकर, फिल इट विथ वाटर। वाटर से फिल करना है, उसमें जो है ड्रॉप डाल देना है, जो है 1 ड्रॉप डालिए ब्लू या रेड इंक का, जो उसको और को छोड़ दीजिए। उसको छोड़ के आप वहाँ से निकल जाइए और बाद में जाइए। तो अब देखिए कि उसको कितना टाइम लग रहा है मिक्स होने में, या वो मिक्स हो नहीं रहा, ये चीज़ आपको नोट करनी है। Activity 1.5 says drop a crystal of copper sulfate of potassium permanganate into a glass of hot water and another containing cold water. Do not stir the solution. Disturb नहीं करना solution को. What do you observe just above the solid crystal in the glass? What happens at time passes? What does this suggest about the particles of solid liquid? तो इसका सीधे क्लियर कट हमें आंसर मिल जाता है यहाँ। Particles of matter are continuously moving, they possesses, because हम इसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, उनके मूवमेंट को जो कंटिन्यूसली चलता रहता है। और जो है अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ये हमें बताया गया है। क्यों? तो इसको समझने के लिए हमने जब हमारे सोल्यूशन को यहाँ छोड़ दिया था कि फिल करके 1.4 में, कि हमने रेड इंक, समझिए सपोज़ कीजिए रेड इंक को डाल के छोड़ दिया था, तो वो फिर धीरे धीरे जो है खुद ही मिक्स हो गया। तो इससे हमें पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी के वजह से मूवमेंट हो रही है और वो मिक्स हो गया। अब यहाँ 1.5 हमें बताना चाहते हैं टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप। जो हमने हॉट से वाटर में जब डाला था तो वो जल्दी मिक्स हो गया, तो ये बताना चाहते हैं कि टेम्परेचर अगर राइज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। 1.6 आप खुद से देखेंगे। 1.7 एक्टिविटी पे चलते हैं। टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमर और कटिंग। उसको स्ट्रेच कीजिए, कट करने की कोशिश कीजिए, हैमर से स्ट्राइक कीजिए। और एक्टिविटी 1.8 कह रही है ओपन अ वाटर टैप, ट्राई ब्रेकिंग द स्टीम ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स। तो एक्टिविटी 1.7 में आप हैमर से अगर किसी रबर बैंड को मार रहे हैं, क्या वो टूट जाएगा? नहीं। 1.8 में क्या आप पानी को अलग कर सकते हैं हाथों से मार के? नहीं। तो ये कहना चाहता है हमसे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर। ये फोर्स इन पार्टिकल्स को एक साथ रखती है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स अट्रैक्ट्स वेरीज फ्रॉम वेरियस। अब जिस तरीके का मैटर होगा उस मुताबिक ये वेरी करेगा। आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब जो है ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चल गया कि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, उनके बीच में स्पेस होता है। और जब आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, हमारे 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड जो होता है वो रिग्ड होता है और ये इसका एक जो है फिक्स शेप होता है, वॉल्यूम होती है फिक्स्ड, हाई नेगेबल कंप्रेसिबिलिटी भी होती है। और सॉलिड्स के पास टेंडेंसी होती है कि वो अपने शेप को मेंटेन करे रख सके। और वहीं जो है लिक्विड्स जो हैं ये फ्लूइड होते हैं, इनके अंदर टेंडेंसी नहीं होती कि अपने शेप को मेंटेन कर सके, ये तो कंटेनर का शेप ले लेते, इनकी एक फिक्स वॉल्यूम ज़रूर होती है। अब जो आते हैं गैसियस स्टेट पे, तो उससे पहले हमें देखना चाहिए सॉलिड, लिक्विड, गैस का जो है मैटर। सॉलिड की टेंडेंसी इसलिए होती है क्योंकि इसके मैटर्स एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं। वाटर में थोड़ी दूरी मैटर होते हैं एक दूसरे से और गैसेस में ज़्यादा दूर होते हैं। तो चलिए गैसेस का देखते हैं। गैसेस जो हैं ये भी जिस कंटेनर में जाते हैं उसमें अपना फिक्स हो जाते हैं और इनको बहुत ज़्यादा कंप्रेस भी किया जा सकता है क्योंकि इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, जैसे CNG, LPG। अब जो है आप जब फूड का अरोमा जो है, आपकी मम्मा अगर जो है किचन में कुछ टेस्टी बना रहे हैं तो आपको बहुत दूर से ही उसकी खुशबू आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैस पार्टिकल्स के बीच में जो है बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, जिस वजह से उसके साथ वो अरोमा के पार्टिकल्स दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। और वो हॉट भी होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी वैसी ही ज़्यादा हो जाती है। इन गैसियस स्टेट्स ये जो है हाई स्पीड में मूव करते हैं।
तो ये हाईली मूव करते हैं हाई स्पीड में, तो इनके थ्रू जो प्रेशर एग्जर्ट होता है, हाँ, तो पर यूनिट एरिया पे इसका जो वॉल्स होता है उस पर ये प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। बाय गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।